उद्देश्य देखिए, हमारा उद्देश्य क्या हो गया, दिए गए दो अकार्बनिक लवणों में कॉपर धनायन एवं आर्सेनिक धनायन की पहचान करना। तो देखिए हमारा उद्देश्य क्या हो गया कि हमें दो अकार्बनिक लवण दिए गए हैं और उनमें हमें कॉपर धनायन और आर्सेनिक धनायन की क्या करनी है, पहचान करनी है। और देखिए आवश्यक सामग्री देखिए बच्चों, परख नलियाँ, परख नली होल्डर, परख नली स्टैंड, क्वथन नली, आवश्यक अभिकर्मक एवं कांच की छड़। क्लियर है? आगे देखिए, अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम कॉपर धनायन के परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कॉपर धनायन का परीक्षण किया जाता है, और ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। देखिए बच्चों, किस तरीके से जो द्वितीय समूह के हमारे मूलक है, यानी लेड धनायन है, कॉपर धनायन है या आर्सेनिक धनायन है, उनका किस तरीके से विश्लेषण किया जाता है मैं आपको समझा चुकी हूँ। और अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि किस तरीके से किसी भी लवण में कॉपर आयन की पहचान की जाती है। तो देखिए इसके लिए क्या क्या हमें प्रयोग करने पड़ते हैं, तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षण की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, लवण के मूल विलयन में HCl डालने पर हम क्या करते हैं, लवण का मूल विलयन लेते हैं और उसमें HCl डालते हैं। देखिए क्या होता है, कोई अवक्षेप नहीं आता है, यानी हमारा प्रथम समूह क्या हो गया, अनुपस्थित। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये हम विश्लेषण करते हैं ये क्रमबद्ध करते हैं, यानी कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे डायरेक्ट ही कॉपर का परीक्षण नहीं करेंगे, कॉपर धनायन का टेस्ट नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि वहाँ पे प्राथमिक समूह, यानी जो पहला समूह है वो क्या है, अनुपस्थित है। उसके बाद में हमें द्वितीय समूह के बारे में बताना पड़ेगा कि हाँ द्वितीय समूह उपस्थित है, और द्वितीय समूह में भी क्या उपस्थित है, कॉपर धनायन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सीक्वेंस में ये सारी टेस्टिंग करते हैं। तो देखिए दूसरा क्या है, देखिए उपरोक्त विलयन में जल मिलाकर गर्म करते हैं, फिर H2S गैस प्रवाहित करने पर। अब देखिए बच्चों क्या करते हैं, भाई जो उपरोक्त विलयन है, भाई हमने क्या देखा कि हमारा प्राथमिक समूह तो अनुपस्थित है। अब हम क्या करते हैं, जो ये उपरोक्त विलयन है इसमें जल मिलाते हैं, गर्म करते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को इसमें प्रवाहित करते हैं। देखिए क्या होगा, काला अवक्षेप आता है जो पीले अमोनियम सल्फाइड में अविलेय रहता है। समझे यहाँ पर कि भाई काला अवक्षेप आता है जो कि पीले अमोनियम सल्फाइड में क्या है, अविलेय। इसका मतलब क्या हुआ, द्वितीय समूह में देखिए तो समझिए, द्वितीय समूह में Pb2+ एवं Cu2+ हो सकता है, यानी द्वितीय समूह का जो हमारा लेड धनायन है और कॉपर धनायन है वो हो सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं आगे, देखिए जो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए अवक्षेप को तनु नाइट्रिक अम्ल में घोलने के बाद कुछ बूंदे अल्कोहल की और तनु H2SO4 की मिलाने पर, अब हम क्या करते हैं कि जो ये काला अवक्षेप आया है इस अवक्षेप को हम क्या करते हैं, तनु नाइट्रिक अम्ल में घोलते हैं, उसके बाद कुछ बूंदे अल्कोहल की मिलाते हैं और कुछ बूंदे यहाँ पे हम किसकी मिलाते हैं, तनु H2SO4 की। और अब देखिए अब कोई अवक्षेप नहीं आता है, यानी अगर हमारा कोई भी अवक्षेप नहीं आता है इसका मतलब हमारा जो कॉपर धनायन है वो हो सकता है। तो देखिए बच्चों हमें यहाँ क्या पता लगा, भाई यहाँ तक हमें ये पता लगा कि प्रथम समूह अनुपस्थित है और द्वितीय समूह में कॉपर धनायन हो सकता है। अब हम इसका क्या करेंगे, निश्चयात्मक परीक्षण करेंगे। तो देखिए इसका निश्चयात्मक परीक्षण देखिए बच्चों किस तरीके से होता है। देखिए उपरोक्त विलयन में देखिए जो ये विलयन है, इसी विलयन की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें ही हम लोग निश्चयात्मक परीक्षण लगाते हैं। तो देखिए उपरोक्त विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन को आधिक्य में मिलाने पर, अब हम क्या करते हैं, जो ये उपरोक्त विलयन है इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम आधिक्य में मिलाते हैं, विलयन नीला हो जाता है। तो देखिए अगर नीले रंग का विलयन आता है इसका मतलब है जो हमारा कॉपर धनायन है Cu2+ आयन है वो क्या हो गया, निश्चित हो गया। आगे देखिए उपरोक्त विलयन में, अब देखिए बच्चों इसी विलयन की आगे बात की जा रही है। उपरोक्त विलयन में एसिटिक अम्ल मिलाकर पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलयन मिलाने पर, अब हम क्या करेंगे, इस विलयन में ही हम एसिटिक अम्ल मिलाएंगे, यानी एसिटिक अम्ल से इस विलयन को अम्लीकृत करेंगे और उसके बाद उसमें हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाएंगे। देखिए क्या होता है, चॉकलेटी भूरा अवक्षेप आता है। और देखिए बच्चों अगर वहाँ पे चॉकलेटी भूरा अवक्षेप हमें प्राप्त होता है तो इससे हमारा कॉपर निश्चित हो गया, यानी कॉपर धनायन हमारा निश्चित है। क्लियर है, आई बात समझ में आपको कि किस तरीके से हम दिए गए अकार्बनिक लवण में कॉपर धनायन की पहचान करते हैं। और देखिए बच्चों ये जो तरीका होता है ये क्रमबद्ध होता है, यानी क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषण किया जाता है, एक एक समूह का इसमें परीक्षण करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, आगे देखिए
अब देखिए बच्चों, Cu2+ यानी जो कॉपर आयन है उसके परीक्षण में होने वाली अभिक्रिया है। और देखिए बच्चों, ये अभिक्रिया हमें पता होना जरूरी है कि वहाँ पे जो भी रंग आ रहा है या जो भी अवक्षेप बन रहा है उसका कारण क्या है। तो देखिए समझिए बच्चों, भाई मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जो हमारी सेकेंड समूह के जो मूलक होते हैं वो किसके रूप में अवक्षेपित होते हैं, सल्फाइड के रूप में। ठीक है भाई, हमने देखा था ना कि काला अवक्षेप आता है वहाँ पर जब हम H2S गैस प्रवाहित करते हैं, और जो काला अवक्षेप आता है वो पीले जो हमारा अमोनियम सल्फाइड उसमें अविलेय होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा ये बना है, यानी जो हमारा अवक्षेप आया है कॉपर का, वो किस रूप में आएगा, वो हमारे सल्फाइड के रूप में आएगा। तो देखिए अभिक्रिया क्या होगी, 3Cus प्लस 8HNO3। हमने फिर क्या पढ़ा था कि उसमें नाइट्रिक अम्ल मिलाते हैं। तो देखिए क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट बन गया, 3Cu और NO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 3S प्लस 4H2O। ठीक है, और देखिए बच्चों, ये जो सल्फर बना है ये सल्फर फिर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, यानी जब हम HNO3 के साथ और गर्म करते हैं तो देखिए सल्फर प्लस 2HNO3, तो ये H2SO4 बन गया प्लस 2NO, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया। कहने का मतलब है हमारा सल्फर किस में बदल गया, सल्फेट में। देखिए इधर भाई, इसमें ये वाला आयन है ना SO4 2- आयन उपस्थित है इसमें, यानी सल्फर हमारा किस में चेंज हो गया है, सल्फेट में चेंज हो गया। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए, अब आगे देखिए क्या होता है। देखिए बच्चों, हमारा जो ये है Cu2+ और SO4 2-। देखिए बच्चों समझिए यहाँ पर कि हमारा जो कॉपर आयन है, भाई हम यहाँ कॉपर आयन का परीक्षण कर रहे हैं, तो कॉपर आयन, सल्फेट आयन, और हम उसमें क्या मिलाते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा था ना कि उपरोक्त विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाते हैं। तो देखिए हमने क्या मिलाया यहाँ पे, 2NH3 प्लस 2H2O मिला दिया। देखिए यहाँ पे ये हमारा एक कंपाउंड बनता है CuOH का होल ट्वाइस डॉट CuSO4। ठीक है, इस तरीके से कॉपर सल्फेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, और इसी कारण से विलयन हमारा कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। और देखिए प्लस 2NH4 प्लस अमोनियम आयन बनते हैं। क्लियर है यहाँ तक का? अब देखिए आगे क्या होता है, जो हमारा ये संकुल बना है, ये जो बना है, तो ये जो बना है बेटा हमारा जो कंपाउंड है ये क्या करेगा, 8NH3 इस अमोनिया से दोबारा अभिक्रिया करेगा। भाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं हम लोग, इससे दोबारा अभिक्रिया करेगा और एक ये संकुल बन जाएगा। देखिए बच्चों, ये संकुल है और ये इस संकुल का कलर और गहरा नीला होता है। तो देखिए बच्चों 2 और ब्रैकेट में क्या है, Cu NH3 का NH3 और बाहर क्या है 4, और ये ब्रैकेट के बाहर है SO4। तो ये जो संकुल बना है हमारा कॉपर का, इस संकुल का ही कलर क्या होता है, गहरा नीला। और इसी कारण से क्या होता है, जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाते हैं, देखिए समझिए यहाँ पर जब उपरोक्त विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन को आधिक्य में मिलाते हैं, देखिए आधिक्य की बात हो रही है, तो विलयन कैसा हो जाता है, नीला। तो समझ में आया? इस तरीके से ये कंपाउंड बनता है। देखिए ये कंपाउंड बनता है, और देखिए ये जो कंपाउंड है ये क्या करेगा, अब भाई हम अमोनिया से अभिक्रिया करेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आधिक्य में डाल रहे हैं। तो क्या होगा, ये जो कंपाउंड है ये हमारा क्या करेगा, अमोनिया से अभिक्रिया करेगा, और देखिए ये संकुल बनेगा, और इस संकुल के कारण ही कैसा रंग प्राप्त होता है, गहरा नीला। यानी ये कॉपर का हमारा एक संकुल बनता है। ठीक है बच्चों, और देखिए ये संकुल हमारा क्या है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस संकुल का नाम हमारा क्या है, टेट्राएमीन कॉपर। देखिए टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट हमारा संकुल है, और अगर कॉपर की बात की जाए तो कॉपर यहाँ पे जो ऑक्सीकरण अवस्था है कॉपर की वो सेकंड है, यानी क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया, हेक्साएमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। ठीक है, तो इस संकुल का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर है? अब आगे देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, उपरोक्त विलयन में एसिटिक अम्ल मिलाते हैं। देखिए भाई उपरोक्त विलयन में हम एसिटिक अम्ल मिलाएंगे, यानी इसी विलयन में हमने क्या मिलाया, एसिटिक अम्ल। तो देखिए ये जो हमारा संकुल बना था, देखिए बच्चों ये जो संकुल बना था जिसके कारण गहरा नीला रंग आता है, ये एसिटिक अम्ल के साथ, एसिटिक अम्ल के 4 अणुओं के साथ अभिक्रिया करेगा, और क्या बन गया, कॉपर सल्फेट और अमोनियम एसिटेट के 4 अणु बन गए। देखिए बच्चों वापस समझिए, हम उपरोक्त विलयन में ही एसिटिक अम्ल डाल रहे हैं, तो ये जो हमारा संकुल बनाता, ये संकुल ही क्या करेगा, एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा, वहां पे कॉपर सल्फेट और अमोनियम एसिटेट का निर्माण होगा। आगे देखिए
अब हम उसमें क्या मिला रहे हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अरे भाई देखिए इधर बच्चों, अब हम इसमें क्या मिला रहे हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो देखिए अब क्या होगा, जो ये कॉपर सल्फेट बना है इसमें जैसे ही पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाएंगे, देखिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड है K4Fe और ब्रैकेट में Cn और बाहर 6, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट और जो हमारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड है इसके बीच में अभिक्रिया होगी और ये एक संकुल बनेगा। और देखिए बच्चों इस संकुल के कारण ही कैसा रंग प्राप्त होता है, चॉकलेटी भूरा, या हम बोल सकते हैं चॉकलेटी भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। और देखिए यहाँ पर ये जो संकुल बना है इसका नाम क्या है, देखिए बच्चों इसका नाम है कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, ठीक है। तो ये जो संकुल बना है इसके कारण ही हमें चॉकलेटी भूरा अवक्षेप वहां पे प्राप्त होता है और इससे हमें क्या पता लग जाता है कि जो हमारा कॉपर धनायन है वो निश्चित है, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये अभिक्रिया आपको पता होनी चाहिए, कभी कभी पूछ ली जाती है कि वहां पे जो रंग आया है वो जो अवक्षेप आया है वो किस कारण से है। क्लियर है, आया समझ में ये आपको कि किस तरीके से कॉपर का विश्लेषण किया जाता है। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे आर्सेनिक धनायन का परीक्षण कैसे करते हैं। देखिए बच्चों अब हम आर्सेनिक की बात करेंगे, देखिए किस तरीके से आर्सेनिक का परीक्षण करते हैं हम लोग। देखिए इसमें भी सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षण करेंगे, लवण के मूल विलयन में HCl डालने पर क्या होगा, कोई अवक्षेप नहीं आता है, प्रथम समूह हमारा क्या हो गया, अनुपस्थित हो गया। आगे देखिए, उपरोक्त विलयन में जल मिलाकर गर्म करते हैं, फिर H2S गैस प्रवाहित करने पर क्या होगा, पीला अवक्षेप आता है। देखिए जो ध्यान दीजिए, अब पीला अवक्षेप आता है जो पीले अमोनियम सल्फाइड में विलय रहता है। अब समझिए बच्चों, यहाँ पर अगर द्वितीय समूह की बात करें तो अगर हम लेड धनायन और कॉपर धनायन की बात करते हैं जब तो यहाँ पे कौन सा अवक्षेप आता है, काला अवक्षेप आता है जो कि पीले अमोनियम सल्फाइड में अविलय होता है या अघुलनशील होता है। जबकि हम यहाँ पे आर्सेनिक की बात करें, हम आर्सेनिक का टेस्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे पीला अवक्षेप आता है जो पीले अमोनियम सल्फाइड में विलय होता है। इससे ये पता लगता है कि आर्सेनिक AS3+ हो सकता है, यानी जो हमारा आर्सेनिक धनायन है वो हो सकता है। अब हम आगे क्या करते हैं, उसका निश्चयात्मक परीक्षण। देखिए आगे, देखिए बच्चों निश्चयात्मक परीक्षण कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए उपरोक्त विलयन को तनु HCl से अम्लीकृत करने पर, अब हम क्या करेंगे, इस उपरोक्त विलयन में तनु HCl डालेंगे। देखिए क्या होगा, वही पीला अवक्षेप आता है, तो इसका मतलब हो गया हमारा आर्सेनिक क्या है, निश्चित है। और इसी तरीके से देखिए उपरोक्त अवक्षेप को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म कर अमोनियम मॉलिब्डेट विलयन मिलाने पर, अब हम क्या करते हैं, जो उपरोक्त हमारा पीला अवक्षेप प्राप्त हुआ है इसको सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, जिससे क्या होगा, अवक्षेप घुल जाएगा और उसके बाद इसमें हम अमोनियम मॉलिब्डेट मिलाते हैं। और जैसे अमोनियम मॉलिब्डेट का विलयन मिलाएंगे वहां पे कैसा अवक्षेप प्राप्त होता है, कैनरी पीत अवक्षेप हमें प्राप्त होता है। इससे कंफर्म हो गया कि हमारा आर्सेनिक क्या है, निश्चित है। क्लियर है बच्चों, आया समझ में। तो आपको ये भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से कॉपर का परीक्षण किया जाता है और किस तरीके से आर्सेनिक का। और देखिए बच्चों कॉपर में और लेड में यहाँ पे काला अवक्षेप आता है, जबकि अगर पीला अवक्षेप आ जाता है तो वो हमें किसकी उपस्थिति को दर्शाता है, आर्सेनिक की। क्लियर है, आगे देखिए। अब देखिए AS3+ आयन के परीक्षण में होने वाली अभिक्रियाएं। तो देखिए बच्चों अब हम आर्सेनिक आयन के परीक्षण में होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए ये क्या है, AS2S3, यानी ये क्या है, आर्सेनिक का सल्फाइड है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे द्वितीय समूह के मूलक होते हैं वो सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम अमोनियम सल्फाइड मिलाते हैं। तो देखिए इसकी अभिक्रिया होगी अमोनियम सल्फाइड के साथ और ये क्या हो जाएगा, ये जो अवक्षेप है ये विलय हो जाएगा। वही हमने पढ़ा था कि आर्सेनिक के केस में क्या होता है, वहां पे पीले रंग का अवक्षेप आता है। देखिए तो समझे यहाँ पर एक बार, देखिए हमने पढ़ा था ना कि भाई क्या होता है, जब यहाँ पे हम जल मिलाकर H2S गैस प्रवाहित करते हैं तो पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये पीला अवक्षेप हमारा आर्सेनिक सल्फाइड का है और जब हमने इसमें पीला अमोनियम सल्फाइड मिलाया तो ये क्या हो गया, विलय हो गया। तो देखिए तो यहाँ पे अभिक्रिया देखिए, इनके बीच में अभिक्रिया होगी अमोनियम सल्फाइड के 3 अणु और इसके बीच में, और देखिए क्या होगा, इस तरीके से हमारा ये कंपाउंड बनेगा अमोनियम थायो। देखिए इसका नाम क्या है कंपाउंड का, अमोनियम थायो आर्सेनाइड। यानी इस रूप में हमारा जो ये है, जो हमारा ये सल्फाइड अवक्षेपित हुआ है, जो अवक्षेप है वो क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा हमारे अमोनियम सल्फाइड में, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये हमारा क्या बन गया, अमोनियम थायो आर्सेनाइड और सल्फर बन गया। क्लियर है,
अब आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसमें HCl डालते हैं। देखिए तो समझिए यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, उपरोक्त विलयन को तनु HCl से अम्लीकृत करते हैं, पीला अवक्षेप आता है। तो देखिए बच्चों समझिए हम क्या कर रहे हैं, इस विलयन में यानी जिसमें अमोनियम थायोआर्सेनाइड बना है, इसमें HCl डाल रहे हैं, तो इनके बीच में अभिक्रिया होगी। और देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा आर्सेनिक पेंटासल्फाइड। पेंटासल्फाइड बन गया ना आर्सेनिक का, और इसके कारण देखिए कैसा अवक्षेप आता है, पीला अवक्षेप आता है। ठीक है, पीला अवक्षेप आता है इसके कारण। साथ में देखिए 3H2S प्लस 6NH4Cl यानी हाइड्रोजन सल्फाइड के 3 अणु और 6 अमोनियम क्लोराइड के अणु बन गए। क्लियर है यहाँ तक का। अब आगे देखिए, अब आगे हम क्या करते हैं कि जो अवक्षेप आया है पीला अवक्षेप, उसे HNO3 के साथ हम गर्म करते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे क्या अभिक्रिया होगी, 3AS2S5 यानी जो हमारा ये पीला अवक्षेप आया है, ये इसकी अभिक्रिया होगी 10HNO3 के साथ और 4H2O के साथ में। और देखिए इस तरीके से आर्सेनिक अम्ल बनेगा। देखिए इसे क्या बोलते हैं, आर्सेनिक अम्ल। समझिए बच्चों, देखिए आर्सेनिक अम्ल बन गया 6H3ASO4 प्लस 10NO प्लस 15S। ठीक है, देखिए बच्चों ये मैंने आपको बताया था। इधर देखिए भाई, उपरोक्त अवक्षेप को जो पीला अवक्षेप आया है उसको हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, और उसके बाद अमोनियम मॉलिब्डेट मिलाते हैं। तो देखिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, ये जो बन गया है कंपाउंड, इसमें अमोनियम मॉलिब्डेट मिलाएंगे। तो देखिए कैसे अभिक्रिया होगी, ये आर्सेनिक अम्ल, ये अमोनियम मॉलिब्डेट है, 12 अणु अमोनियम मॉलिब्डेट के और 21 अणु HNO3 के आपस में अभिक्रिया करेंगे। और देखिए बच्चों इस तरीके से ये हमारा संकुल बनेगा, जिसके कारण कैनरी पीत जो कलर है, ये हम बोल सकते हैं कैनरी पीत अवक्षेप आता है। कैसा आता है, कैनरी पीत। और देखिए बच्चों ये जो हमारा बना है, संकुल बना है, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, अमोनियम आर्सेनिक मॉलिब्डेट। इसे हम क्या बोल सकते हैं, अमोनियम आर्सेनिक मॉलिब्डेट। ठीक है, तो इसके कारण कैनरी पीत अवक्षेप आता है। साथ में देखिए 21 NH4NO3 और 12 H2O। क्लियर है, तो ये हमारी आर्सेनिक की अभिक्रियाएं हो गई। और देखिए जो ये अभिक्रिया इसलिए पता होनी चाहिए ताकि हमें ये पता रहे कि किस कारण से कोई भी कलर या अवक्षेप आता है। क्लियर है बच्चों, आगे देखिए। अब देखिए परिणाम क्या होगा हमारा, भाई परिणाम ये होगा कि दिए गए प्रथम लवण में धनायन कॉपर आयन Cu2+ तथा द्वितीय लवण में आर्सेनिक आयन AS3+ उपस्थित है। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये चीज आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से कॉपर का और आर्सेनिक का परीक्षण किया जाता है। तो देखिए अब हम लैब में चलते हैं और लैब में दिए गए लवणों में हम कॉपर धनायन की और आर्सेनिक धनायन की पहचान करते हैं। क्लियर है बच्चों।